भाई काली खुशी लड्डू ये कंगना की सुरौली एयरपोर्ट ਉਹਦੀ खुशी है। ठीक होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। अपडेट कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल कुलविंदर कौर के हवाले से है। उनके सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, गाने बज रहे हैं या गाने बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि वो वीडियो कहाँ है जिसके अंदर कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा है, वो भी आ गया है। शेयर करेंगे रिपोर्टें और साथ ही साथ शेयर करेंगे कि ध्रुव राठी लगातार अपने ट्विटर से क्या शेयर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के खेमे से क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, अनभक्तों को फिर से झटका लग रहा है। अयोध्या के अंदर जिस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही थी हिंदुओं के खिलाफ, इस काम को बढ़ता देखा जा रहा है। क्या क्या अपडेट्स से शेयर करेंगे छोटे बड़े इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। पहली अपडेट कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल कुलविंदर कौर के हवाले से है। आपको पता होगा किस तरीके से चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ मार दिया गया। महिला कांस्टेबल ने कहा कि ये ट्वीट करके कह रही थी कि 100 रुपए में बैठ रही हैं, यानी जो किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी थी उसके अंदर कांस्टेबल का कहना है कि मेरी माँ भी थी। ये सारा मामला तो पहले दिन समझ में आ गया था, लेकिन उसके बाद से कई लोग इस बहस में पड़ गए कि थप्पड़ मारना सही था कि गलत था। कई लोगों ने सपोर्ट किया ये कहते हुए कि कंगना रनावत ने जो है वो ऐसी बातें कहीं, उनको माफी मांगनी चाहिए थी और इस तरीके का हाथ उठाना गलत भी था। कई लोगों ने इसकी आलोचना करी। दूसरी तरफ से ये कहा जाने लगा कि ये एक आतंकवादी हरकत है, इस पूरे मामले को आतंकवाद से जोड़ा जाने लग गया। तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसके बाद कई ऐसी चीजें निकल के आने लगी बाहर जिसके अंदर ये समझ में आता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को कंगना रनावत जिस तरीके से बार बार ट्वीट करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वह एक आतंकवादी हमला है। उसी के हवाले से कंगना रनावत का एक पुराना ट्वीट आ गया है सामने, जिसके अंदर उन्होंने इसी तरीके के एक थप्पड़ को सपोर्ट भी किया था। आगे रिपोर्ट में शेयर करूंगा, लेकिन किस तरीके से कुलविंदर कौर के सपोर्ट में गाने बनाए जा रहे हैं। सुन पायल नी सुन कंगना, साडा हक असी है मंगना, साडा हक असी है मंगना। सिर्फ उतना ही नहीं, गानों के साथ साथ मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। भाई काली खुशी लड्डू ये कंगना की सुरौली एयरपोर्ट ਉਹਦੀ खुशी है। ठीक है ठीक है। कई लोग बोल रहे थे कि वो थप्पड़ वाला वीडियो कहाँ है, तो ये लीजिए थप्पड़ वाला वीडियो आ गया है। वो बात अलग है कि बहुत गंदी ग्राफिक्स वाला एडिट है, लेकिन जिस तरीके से भी इसको एडिट किया गया है, रिपब्लिक ने किया है, मेरा कोई योगदान नहीं है इसके अंदर। ये काफी वायरल है क्योंकि वीडियो आया नहीं तो मीडिया को और क्या ही चाहिए। अब जिस तरीके से रिपोर्ट निकल के आई है कि कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, गिरफ्तारी कर ली उनकी, उसके बाद से उनके बयान आने लगे। कुलविंदर कौर का कहना है कि ऐसे 1000 जॉब्स मैं छोड़ सकती हूं अपनी मां की इज्जत के लिए। अब रिपोर्ट निकल के आ रही है कि किसानों ने कुलविंदर कौर की गिरफ्तारी पर रैली निकाली है। इस तरीके के विजुअल्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जहां कुलविंदर कौर के बारे में कहा जा रहा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ कंगना रनावत को अंडर सेडिशन एक्ट के तहत जो है उनको बुक करने की बात चल रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से ये खबर आई कि कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया और ऐसे बड़े मसलों में नौकरी बाद में मिलना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। यहाँ विशाल ददलानी जो कि जाने माने एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उनकी तरफ से बयान आया है कि वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर उनको जॉब की जरूरत होगी तो वो जिम्मेदारी लेंगे कि उनको जॉब मिले। यानी कुलविंदर कौर की जॉब की बात करते हुए दिखाई दिए म्यूजिक प्रोड्यूसर विशाल ददलानी। अब बात करते हैं कंगना रनावत का क्या स्टैंड था उस मामले में, जब आपको याद होगा कि एक ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर एक कॉमेडियन क्रिस रॉक विल स्मिथ की बीवी पर एक जोक मार देते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से विल स्मिथ उठ करके क्रिस रॉक को जाके थप्पड़ जड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि अपनी जबान से मेरी बीवी का नाम दूर रखो, और ये पूरा हंगामा होता है। करोड़ों में व्यूज है वैसे तो इस थप्पड़ वाली वीडियो पर, खूब मीम्स भी बने, लेकिन ये जरूर था कि विल स्मिथ को मजाक पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा कि उनकी बीवी पर इस तरीके के जोक मारे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर कंगना रनावत का क्या स्टैंड था? कंगना रनावत ने कहा था कि अगर कोई बेवकूफ मेरी मां और बहन की बीमारी का मजाक उड़ाता है कुछ लोगों को हंसाने के लिए, तो मैं उसके साथ यही करूंगी जो विल स्मिथ ने किया है। तो आपने देखा कि कंगना रनावत ने इस पूरे मामले में विल स्मिथ के थप्पड़ का सपोर्ट किया था। खुद कह रही थी कि मैं इसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। अब यहां पर जिस तरीके से कंगना को थप्पड़ लगा है तो लगातार इसको जो है वो एक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बता दें कि जिस तरीके से कंगना को थप्पड़ पड़ा, कई जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं
उन्होंने विरोध किया। रवीना टंडन एक हाथ आगे गई, जिस पर उनकी ट्रोलिंग हो गई। रवीना टंडन ने लिखा कि अब वक्त आ गया है कि हमको एकजुट होना होगा वायलेंस के खिलाफ। लोगों ने उनके साथ ये खबर शेयर कर दी, कहते हुए कि खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 लोगों को गो तस्करी के शक में मौत के घाट उतार दिया है। अब इस खबर को शेयर करके लोग रवीना टंडन के साथ शेयर कर रहे हैं, कहते हुए कि बिल्कुल इस तरीके की हरकतों के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इस तरीके के हालात बढ़ते हैं, मौत होती है, लोग कानून हाथ में लेते हैं, तो जरूर इसके खिलाफ बोला जाएगा। अब ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि रवीना टंडन ने तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया, तो लोगों ने इसको अपने मतलब से जोड़ दिया। दूसरी अपडेट स्मृति ईरानी के हवाले से है। एक और बड़ा झटका लगा। ऐसे तो अमेठी से भी हारी, दूसरा मंत्रालय भी हाथ से चला गया। रिपोर्ट निकल के आ रही है इस बात स्मृति ईरानी मोदी मंत्रालय में शामिल नहीं है, और लोगों का ये कहना है कि हाथरस मामले में चुप रही, मणिपुर मामले में चुप रही, बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले पर चुप रही, प्रज्वल मामले पर चुप रही। तो इनका इस तरीके का अपडेट आना लोग काफी खुशी मना रहे हैं। दूसरी, ध्रुव राठी क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लगातार जो पीएम कैंडिडेट की बात चल रही है कि पीएम का पोस्ट किसे मिलना चाहिए, कौन सही हकदार है, तो लगातार ध्रुव राठी नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिपोर्टें आई हैं, जी हाँ, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब पहले चॉइस बन चुके हैं प्रधानमंत्री के, ना कि नरेंद्र मोदी। वो ये आर्टिकल शेयर करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी। सोर्स देते हैं लोकनीति पोल पोस्ट सर्वे, जिसके तहत 36% लोग जो है वो राहुल गांधी को चाह रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और 32% नरेंद्र मोदी को। साथ ही साथ रिपोर्ट शेयर कर दे जो कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल से निकल के आ रहा है, जिसके अंदर मैंने आपके साथ पिछले कुछ दिनों से बताया कि अयोध्या के अंदर जैसे ही बीजेपी कैंडिडेट हारते हैं, उसके बाद अयोध्या के हिंदुओं को गाली गलौज करने लग जाते हैं ये लोग। गाली गलौज तक बात सीमित नहीं रही। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो, इसके अंदर एक शख्स लिखता है अयोध्या और उस पर सिर्फ उतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी लगातार ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसके अंदर वो अयोध्या में रहने वाले हिंदुओं को बुरा भला कह रहे हैं। यूपी में रहते हैं हिंदू बहन साले। यहां तक के बड़े इन्फ्लुएंसर, नाम है पवन साहू, वो क्या कह रहे हैं खुद सुनिए। जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है। अयोध्या वालों से एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई, मैं अयोध्या वालों, तो लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स वाले लोग भी लगातार अयोध्या के हिंदुओं को बुरा भला कह रहे हैं। भाजपा समर्थक है, समझ में आता है, लेकिन हिंदुओं को बुरा भला कहना, और लोग सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे लोगों को पुलिस के साथ टैग कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि आपको इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो हमसे पूछिए, हम देने को तैयार हैं। और इन चीजों से बचने के लिए ये लोग वीडियो डिलीट कर दे रहे हैं और अपने पोस्ट शेयर कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे ये भाजपा के करीब है। यानी ये सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से शो ऑफ कर रहे हैं, खुल करके बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदुओं को खुल करके गालियां दे रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग चल रही है। और उतना ही नहीं, अब सोशल मीडिया पर यह भी पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां डायरेक्ट राम मंदिर जा सके लेकिन अयोध्या नहीं जाना चाहते। अब ये अयोध्या जिसको माना जाता है राम जन्मभूमि, उसकी तक बेइज्जती कर रहे हैं कि हमें अयोध्या नहीं जाना, हम राम मंदिर चलेंगे। क्या फायदा? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये एक पार्टी के सपोर्ट में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि पार्टी का सपोर्ट करना है कि जनता का सपोर्ट करना है कि मंदिर का या श्री राम की जन्मभूमि का। पूरा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। खूब गाली गलौज चल रही है सोशल मीडिया पर अयोध्या के हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन वहां के लोगों को कोई सुने तब तो। ये आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसके अंदर समदेश वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिनका राम मंदिर बनने के दौरान घर को तोड़ा गया, कंस्ट्रक्शन के दौरान घर को तोड़ा गया, उनका दुख और दर्द भी सुनना जरूरी है। सुनिए उनका क्या कहना। अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर आप ही का घर था, तोड़ दिए तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं दिए, कुछ हर्जाना नहीं मिला, 1 रुपया नहीं दिए, मरे हुए का और मार दिए। अच्छा, तोड़ तार के विकास करते हैं। तो आप कहाँ रह रहे हैं बाबा? आप कहाँ रह रहे हैं? 6 किलोमीटर
एगो कबर खाना दिए है रहने के लिए। अच्छा, सरकार ने दिया हाँ, है। सरकार यहाँ से 6 किलोमीटर दूर हाँ कबर खाना। कबर खाना वो क्या होता है? वो कबर खाना है सर, कबर खाना क्या कचरे मतलब? के। अच्छा, दूसरी तरफ जब ये बोला जा रहा है कि ये मंदिर बीजेपी ने बनवाया था, तो क्यों अयोध्या के अंदर बीजेपी कैंडिडेट को हरा दिया गया? इस पर एक शख्स का क्या कहना है, ये भी सुनिए। परिवर्तन होगा। वो तो कह रहे हैं ये बीजेपी का मंदिर है, राम का मंदिर थोड़ी ना है। बीजेपी का मंदिर है। 501 सालों तक जिन कार सेवकों, वो बीजेपी का मंदिर है। बीजेपी वो सुनिए, दिस इज नॉट अ थिंग कि पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाए, ये हमारी इमोशनल थिंग है। तो सबसे पहले तो जनता को सुनिए और उसके बाद अपनी राय कायम करिए। यहाँ जिस तरीके से पार्टी को सपोर्ट करने वाले अयोध्या के हिंदुओं को बुरा भला, गाली गलौज, यहाँ तक के बहिष्कार तक की बात कर दी थी भाई। ये तक कहने लग गए थे कि अयोध्या जाए तो आप वहां से कुछ ना खरीदें, आप डायरेक्ट मंदिर जाए, प्रसाद भी अपना लेके जाए। तो इस तरीके की बेतुका बातें भाजपा समर्थक करे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसको लगातार लोग पुलिस के साथ टैग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।